भारत में एक बड़ा ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम है नाथद्वारा। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के सुंदर विग्रह हैं और उसी नाथद्वारा में एक प्रसिद्ध चोर था जो निरंतर हर जगह भ्रमण करता हुआ भटकता था। किसी व्यक्ति ने उस चोर को चुनौती दी कि आप अपने आप को बहुत बड़ा चोर मानते हो, लेकिन अभी तक श्रीनाथ जी भगवान के मंदिर में आपने डाका नहीं डाला, इसलिए आपको हम सबसे श्रेष्ठ चोर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये सुनकर उन्होंने चुनौती स्वीकार की और कहने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम नाथद्वारा के श्रीनाथ जी भगवान के मंदिर में भी डाका डालेंगे। ऐसा संकल्प करके रात्रि के अंधकार में अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर, चातुर्य का प्रयोग कर, वो वास्तव में भगवान के अंतःपुर में प्रवेश कर गए, जहाँ भगवान श्रीनाथ जी विराजमान। रात्रि के समय, शयन के समय पुजारीगण श्रीनाथ जी के सारे बहुमूल्य गहनों को निकाल कर रख देते। तो वो चोर अंदर जाकर श्रीनाथ जी भगवान के इस रूप को देखकर कुछ विस्मित हुए, कुछ दुखी हुए कि अरे, मैंने जो इतने बहुमूल्य आभूषणों के विषय में ज्ञान पाया कि वो श्रीनाथ जी भगवान के ऊपर महिमा मंडित रहते हैं, वो मुझे दिख नहीं रहे। लेकिन उन्होंने सोचा, खाली हाथ तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो तुरंत वो देखे कि श्रीनाथ जी भगवान के ऊपर एक सुंदर छतरी है, सोने की बनी। उन्होंने सोचा, चलो इस सोने की छतरी को चुरा कर ले जाता हूँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचूँ कैसे? एक ही उपाय है, श्रीनाथ जी भगवान के कंधे पे चढ़ के ही मैं उसको उतार सकता। ऐसा संकल्प करके वो पूरा निर्लज होकर श्रीनाथ जी भगवान के कंधे पर अपने चरण देकर सीधा चढ़ा और छतरी उतारने लगा। हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उच्च स्वर में चुनौती से पूछा, ये किसकी आवाज़ है, किसकी ध्वनि है? उत्तर आया, मैं श्रीनाथ जी बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ जो जिसके ऊपर आप खड़े हो। क्यों हंस रहे हो? श्रीनाथ जी भगवान ने कहा कि देखिए, कितने ही यहाँ पर भक्तगण आते हैं, कोई अगरबत्ती चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पेड़े चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई आभूषण चढ़ाता है, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिए। और इस प्रकार श्रीनाथ जी भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान। हम सभी की अपनी अच्छी बुरी आदतें होती हैं और उन आदतों को परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। आदतों को परिवर्तन करना हो तो हमें अपने व्यक्तित्व के अंदर एक परिवर्तन लाना होता है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं परिवर्तित करेंगे, तब तक आदतें परिवर्तित नहीं होंगी। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, वैगुण्य कीट कलितम पैशून्य वृण पीड़ितम दैन्यार्णवे निमग्नोहम चैतन्य वैद्यमाश्रये, कि हम सभी के हृदय के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष इत्यादि के कीटाणु प्रवाहित हो रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी के जीवन में वैद्य के रूप में आके हमारे प्रदूषण को दूर करें। आइए, भोगी के रूप में काम न करें, सेवक के रूप में हम काम करें। और जैसे ही इस जगत के भोगने की वृत्ति को त्याग कर सेवा भाव और कृतज्ञता की भावना को हम मन में लाएं, अपने आप हमारी आदतें परिवर्तित होंगी, क्योंकि हमारे इस जगत को देखने का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। एक बार हनुमान जी रामचंद्र जी के पास गए और रामचंद्र जी को कहा कि प्रभु, मैंने ये सुना है कि आपके पास कुछ एक डायरी है जिसमें अपने प्रिय भक्तों का नाम अंकित किए हो। रामचंद्र जी ने तुरंत वो डायरी हनुमान जी को दिखा दी। हनुमान जी डायरी देखा और विस्मित हो गए। कहने लगे, प्रभु, इस सूची में कई भक्तों के नाम हैं, लेकिन मेरा नाम है ही नहीं। क्या मैंने कोई अपराध किया? भक्तों की सूची में मेरा नाम क्यों नहीं? क्या मैं आपको प्रिय नहीं? रामचंद्र जी ने तुरंत एक और डायरी बाहर निकाली और कहते, हनुमान जी, ये दूसरी डायरी देखो। हनुमान जी कुछ विस्मित हो गए और बोले, ये दूसरी कौन सी डायरी? दूसरी डायरी को लेकर जब हनुमान जी बैठे तो देखा कि उस डायरी में नामों की सूची में सबसे ऊपर
हनुमान जी का नाम। इसको देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को कहने लगे, प्रभु ये दो डायरी के पीछे क्या रहस्य है? ये दूसरा डायरी क्या है और पहला डायरी क्या है? रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, वो हनुमान जी, पहली डायरी उसमें उन सब भक्तों की सूची है जो निरंतर मेरा चिंतन करते। दूसरी डायरी में उन सभी भक्तों का नाम है जिनके विषय में मैं निरंतर चिंतन करता। ये दोनों ज्ञान। भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम के द्वारा जीते जाते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भक्तों का हृदय जब प्रेम से पूरित होता है तो उस प्रेम की शक्ति से भगवान वशीभूत हो जाते। आइए हम भी अपने जीवन में भगवान के चरणों में प्रेम समर्पित करें। जब हम रंच मात्र प्रेम उनके प्रति व्यक्त करेंगे, वो हमें अपने प्रेम के सागर में निमग्न कर देंगे और तब जाकर हमारे हृदय के अंदर सारा कड़वाहट, सारा विषैलापन नष्ट हो जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के माधुर्य को हम अपने जीवन में अनुभव करें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु कौरव सैन्य बल के द्वारा मारे गए। अभिमन्यु के देहांत को देखकर अर्जुन को बड़ा दुख संताप हुआ। विलाप कर रहे थे, शोक मना रहे थे। उस समय कई लोग अर्जुन को आकर सांत्वना दे रहे थे। तभी कृष्ण आए और कृष्ण ने अर्जुन को आलिंगन किया और अर्जुन को रोते बिलखता हुआ देखकर कृष्ण भी रोने लगे। कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होते हुए देखकर अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया, प्रभु अभिमन्यु तो मेरा पुत्र था, मैं तो विलाप कर रहा हूं, आप क्यों इतना शोक कर रहे हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, अभिमन्यु तो आपका पुत्र था, हम सभी का बड़ा ही स्नेहिल था, हम तो उसके लिए अवश्य शोक कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको 1 घंटे तक गीता का इतना ज्ञान दिया जिसमें बताया कि जीवात्मा अजर है, अमर है। ये सब जानकर भी तुम रो रहे हो। इसको देखकर मैं रो रहा हूं कि मैंने आपको क्या ज्ञान दिया और आपने क्या ज्ञान। गीता का ज्ञान हम सभी के जीवन के शोक को दूर करने के लिए, गीता का ज्ञान हम सभी के जीवन के अंधकारमय स्थिति में सूर्य की किरण की भांति उजाला लाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में 4 प्रश्नों का उत्तर कर। सर्वप्रथम, क्लेश क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्लेश वो है जो हमारे अपेक्षा के विपरीत होता है। हम लोग कई चीज अपेक्षा करते हैं, वैसा नहीं होता, और कई बार अपेक्षा नहीं करते हैं, वैसा हो जाता है। ये क्लेश। गीता का दूसरा प्रश्न, क्लेश का कारण क्या है? क्लेश का कारण है भगवान की विस्मृति, भगवत चेतना से उन्मुख हो जाना। संसार वृक्ष अगबीजमनंत कर्म शाखायुतम कर्णपत्रमनंग पुष्पम आरुह्य दुःख फलिनम पतितं दयालो लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जैसे ही हम पाप का बीज बोएंगे, एक ऐसा भयंकर वृक्ष तैयार होगा और इस संसार वृक्ष में जो फल उत्पन्न होंगे वो क्लेश के फल होंगे। उदाहरण के लिए, अगर नीम का बीज बोए तो नीम का ही तो फल उगेगा ना। नीम के पेड़ पे चढ़कर अगर नीम का फल तोड़कर खाकर कड़वा लगा तो कोई कहता है कि भैया नीचे की डालियां कड़वाएं हैं, ऊपर की डालियों में जाओ, मीठा फल मिलेगा। ये हास्यास्पद प्रस्ताव। इसलिए
नीम के वृक्ष पे नीचे या ऊपर, किसी भी वृक्ष में जाओ, फल कड़वे ही रहे। उसी प्रकार इस जगत में हम सभी पाप का बीज बो रहे हैं, और जीवन के अंत में चाहे व्यक्ति धनी हो, गरीब हो, पद पे हो, बिना पद के हो, सत्ता हो, सत्ताहीन हो, श्रेष्ठ कुल का हो, कुलहीन हो, चरित्रवान हो या कलंकित हो, अगर भगवत चेतना मन में नहीं हो तो जीवन के अंत में मृत्यु शैया पर हर जीव को कड़वा फल ही अनुभव करना। गीता का तीसरा प्रश्न है, क्लेश का निवारण कैसे हो? उत्तर है, क्लेश का निवारण भगवत चिंतन करके भगवान के साथ एक बार जब जुड़ गए, जैसे करोड़पति बाप का बेटा, वो जब भटकते भटकते फिर पुनः अपने पिताजी के घर पर आ जाए तो उसका सारा क्लेश। और चौथा प्रश्न है कि क्लेश को किस प्रकार सहन किया जाए। और गीता वर्णन करती है कि जैसे मौसमें आती हैं जाती हैं, ऐसे मौसमी परिवर्तनों की भांति हमें भी अपने क्लेश को सहन करना है। इस प्रेरणा के साथ, इस आशा के साथ, जो क्लेश आज हमारे जीवन में है वो मौसमों के परिवर्तन की भांति कल चला जाएगा और कोई नवीन परिस्थिति उत्पन्न होगी। आइए गीता के इस ज्ञान को अपने हृदय के अंदर स्वीकार करें, गीता के ज्ञान पर अवलंबन करें। क्लेश क्या है, क्लेश का कारण क्या है, क्लेश का निवारण कैसे हो और क्लेश को किस तरह सहन करें, ये 4 सूत्रीय गीता के संक्षिप्त ज्ञान को अपने हृदय में, अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारे एक मित्र थे, उनके एक दूसरे मित्र की कथा बता रहे थे कि जिनको सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी और छूट नहीं रहा था, परिवार के सदस्य भी परेशान थे। तो उनको कहा कि अरे आप सिगरेट पीते हो, बड़ी अच्छी बात है, आप जानते हो सिगरेट पीने के 3 लाभ हैं। इसको सुनकर उनका मित्र विस्मित हो गया, बोले 3 लाभ सिगरेट पीने के, क्या बात करते हो, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं, पता होता तो और पीता, बताइए ये 3 लाभ क्या है। तो कहने लगे, पहला लाभ ये है कि अगर सिगरेट पियोगे तो आपके घर पर कभी चोर नहीं आएंगे, दूसरा सिगरेट पियोगे तो कभी कुत्ता नहीं काटेगा, तीसरा सिगरेट पियोगे तो कभी बुढ़ापा देखने नहीं मिलेगा, बुढ़ापे के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। यार कमाल है, अगर पहले मालूम होता तो कितना अच्छा होता, बताइए ये 3 लाभ के बारे में और विस्तृत जानकारी दीजिए। तो उनके मित्र कहने लगे, देखिए जो सिगरेट पिएगा तो रात भर खांसता रहेगा, और रात भर खांसता रहेगा तो फिर उसके घर पर कभी चोर डकैत प्रवेश नहीं करेंगे, तो इसलिए उसके घर पर कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा, वो सिगरेट पीने के कारण उसका शरीर इतना शिथिल पड़ जाएगा, झुक झुक कर चलने लगेगा, हाथ में डंडा लेके चलेगा और डंडे को देखकर कभी कुत्ता काटेगा नहीं। और तीसरा, बुढ़ापा देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि जवानी में ही मृत्यु हो जाएगी। देखिए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, और कई बार लोगों को लगता है ये मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मैं जो कुछ करूं लोगों का क्या। लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमें ये संपूर्ण शरीर, आत्मा, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि दी गई है एक प्रकार के संतुलन लाने के लिए, क्योंकि मानव जीवन में हम आत्म संतुलन पाकर अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, शांति पा सकते हैं। हमें लगता है कि इन आदतों को पालकर हम वास्तव में रिलैक्स हो रहे हैं, डी स्ट्रेस हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में तनाव बढ़ता है। इसलिए आत्मसंयम बड़ा आवश्यक है, और आत्मसंयम को पाने के लिए 3 बातें अति आवश्यक हैं। सर्वप्रथम हमें अपने जीवन के लक्ष्य को केंद्रित करना है, नियंत्रित करना है कि मैं इस लक्ष्य को पाना चाहता हूँ। दूसरा, उस लक्ष्य के अनुसार हम अपने उस प्रक्रिया को अपनाएं जिससे हम उस लक्ष्य को पहुंच सके। और उस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात तीसरा, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जो अड़चन बाधाएं हों उनसे दूर होने का प्रयास करें, जो हमें ध्यान स्खलित करे, ध्यानस्थ अवस्था से हमें हटाएं, उससे हम मुक्त होने का प्रयास करें।
इस जीवन के बाकी अन्य कार्यों के लिए चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ऐसा जीवन शैली अपनाना चाहते हो जहाँ पर न केवल आप सफल व्यवसायी और गृहस्थ के साथ साथ शांतिमय जीवन अपनाना चाहते हो, तो ऐसे शांति की वृद्धि करने के लिए चरित्र को अपनाना आवश्यक है। तब आदतों के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। चाहे व्यक्ति कितना भी करोड़पति क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक उनकी अपने आदतों के ऊपर नियंत्रण नहीं, जब तक सात्विक स्तर पर वो जीवन शैली न अपनाए, तब तक भले धन कमा लेगा, संपत्ति आ जाएगी, प्रतिष्ठा आ जाएगी, राजनीतिक सत्ता आ जाएगी, लेकिन आत्म शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए जैसा हम अपने जीवन में इन्वेस्ट करेंगे वैसा रिटर्न पाएंगे। अगर आपको अपने जीवन में शांति पाना हो तो उस शांति के लिए आपको सत्व गुण में इन्वेस्ट करना आवश्यक है। और सत्व गुण में इन्वेस्ट करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि अपने ऐसे आदतों को नियंत्रित करना जिससे कि आत्म संयम के आधार पर हम एक संतुलित जीवन अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार मैं एक प्रोग्राम दे रहा था कॉलेज में। मेरे लेक्चर के साथ साथ एक पावर पॉइंट मैंने तैयार किया था, उसको दिखाने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर की आवश्यकता थी। तो कॉलेज के जो ऑर्गेनाइजर थे वो प्रयास कर रहे थे प्रोजेक्टर चलाने का, बहुत प्रयास करने पर भी प्रोजेक्टर चला नहीं। तो वो ऑर्गेनाइजर मेरे पास आए और कहने लगे, देखिए हमने बहुत प्रयास किया लेकिन वो प्रोजेक्टर चल नहीं रहा, आप आज के लेक्चर में भगवान के ऊपर निर्भर होकर लेक्चर दी। तो मैंने कहा, अरे भाई ये तो मेरी फिलॉसफी मुझे सुना रहा है। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं पाया क्योंकि उस दिन लेक्चर का टॉपिक था ओवरकमिंग एंगर या क्रोध के ऊपर नियंत्रण। और जो प्रथम विषय था वो ये था कि कई बार परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से परे होंगी और तब हमारे पास अन्य कोई चारा नहीं सिवाय सहनशीलता। प्रश्न उठता है कि क्या क्रोध के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है? हाँ, क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज, अर्थात हम लोग कामना करते हैं और जब उन कामनाओं के अनुसार जब परिस्थिति नहीं होती तो फिर उस वास्तविकता को देखकर हमारे मन में क्रोधावेश उत्पन्न होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में 3 बातें मुख्य ध्यान में रखें। प्रथम, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं। दूसरा, हमारी शक्ति क्षमता बहुत तुच्छ। और तीसरा, एक सर्वशक्तिशाली शक्ति इस संपूर्ण जगत को चला रही है और हम अपने क्षमता के अनुसार ही परिस्थितियों के ऊपर वशीभूत हो सकते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति विपरीत आए, मन में ये आशा की भावना हो कि भविष्य में फिर हम उसी कार्य को सकारात्मक रूप से सुचारू कर सकते हैं। अर्थात जब तक ये मन में आशा की किरण नहीं पनपे तब तक हम हर परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमसे ये नहीं होने। आइए हम अपने जीवन में सकारात्मक रवैया अपनाएं और उस सकारात्मक रवैये के साथ समझें कि ये यूनिवर्सिटी है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो परिस्थिति हमारे सामने आए उससे हमें अपने जीवन को सुधारने की परिस्थिति, सुधारने की एक क्षमता उत्पन्न होती है। इस भावना के साथ जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तब वास्तव में हम अपने जीवन में वास्तविक शांति, समृद्धि और सकारात्मक परिस्थिति अनुभव करेंगे।